वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है सीमेंट। जो आपके घर बनता है ना, वही वाला सीमेंट पढ़ने वाले हैं। बताओ। चलिए, तो सीधी बात यह है कि सीमेंट का निर्माण कैसा होता है, क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि सीमेंट क्या है। आपको बुक में मिल जाएगा कहीं पास, देखिए, है ना। तो थोड़ा डिटेल कर देता हूँ उसका, ज़्यादा कुछ नहीं है कि सीमेंट सबसे पहले जोसेफ आस्फीडी ने बनाया था। याद रखिएगा, किसने? जोसेफ आस्फीडी ने बनाया था। और उन्होंने इसका क्या नाम दिया था? पोर्टलैंड सीमेंट। इतना लिख दीजिएगा शुरू में, क्या नाम दिया था? पोर्टलैंड सीमेंट। अभी मैं डिटेल शुरू नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ आपको कि सर्वप्रथम सीमेंट को जोसेफ आस्फीडी ने बनाया और उसका नाम उन्होंने क्या दिया? पोर्टलैंड सीमेंट दिया, ठीक है ना। अब जो सीमेंट है उसका जो रासायनिक यौगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि रासायनिक यौगिक है वो एक निश्चित अनुपात में बनता है ना। लेकिन ये जो सीमेंट है उसका अनुपात अलग अलग होता है, ठीक है ना। अनेक सिलिकेट है, कैल्शियम है, एल्यूमिनेट है, इन सबका मिश्रण होता है, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मल जानकारी आप लोग टाइटल डालिएगा सीमेंट, उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और अधिकतर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सीमेंट का निर्माण को समझाइए, ठीक है। और सीमेंट के जो संगठक है उसको भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, है ना, कि कितने कितने मात्रा में सीमेंट की जो पाई जाती है, सीमेंट के क्या क्या संगठक है, देखिए, ठीक है ना। ये आपका सीमेंट के अवयव का प्रतिशत संगठन है। कैल्शियम ऑक्साइड कितने % मात्रा पाए जाते हैं? सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, ये सब क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सीमेंट के निर्माण में। चलिए, तो सीमेंट के निर्माण का जो टॉपिक है वहाँ देखते हैं। सीमेंट बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में, सबसे प्रथम ना कच्चे पदार्थ के रूप में हम लोग क्या करें तो उसको बता देता हूँ, है ना। तो सीमेंट के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में लिया जाता है चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3, है ना। और चिकनी मिट्टी, जो हम लोग क्ले भी कहते हैं, कई बार चिकनी मिट्टी को क्ले कहते हैं, CLAY क्ले, ठीक है। तथा जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम क्या है? जिप्सम अपने पास कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट के साथ, यहाँ पर मैं जिप्सम का सूत्र बता देता हूँ आपको, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये आपका जिप्सम का सूत्र है। तो सीमेंट बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम चूना पत्थर लिया जाता है, चिकनी मिट्टी लिया जाता है तथा जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, चिकनी मिट्टी में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। जो चिकनी मिट्टी लेंगे ना, ठीक है, उसमें क्या क्या पाए जाएंगे? एल्यूमिनियम Al, ठीक है, सिलिकॉन Si, ठीक है ना, और आयरन Fe, इन सब के क्या पाए जाते हैं? ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, सिलिकॉन के साथ क्या जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन। आयरन के साथ क्या जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन। तो इसको बोलेंगे हम लोग एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, सिलिकॉन के ऑक्साइड और आयरन के ऑक्साइड। तो चिकनी मिट्टी में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आयरन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। उसमें मतलब किसमें? क्ले में चूने का पत्थर मिलाकर सीमेंट का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। क्ले में चूने का पत्थर, क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, ठीक है। इस चिकनी मिट्टी में कौन कौन है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आयरन, इन सब के बना हुआ है चिकनी मिट्टी। और उस चिकनी मिट्टी में हम लोग किसको मिलाते हैं? है ना, चूना का पत्थर, ठीक है, मिलाकर सीमेंट का निर्माण किया जाता है। ये नॉर्मल पहले बता दिया आपने, ठीक है ना। अब हम लोग सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं कि किस तरह से सीमेंट का निर्माण होता है। देखिए, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा चित्र क्लियर कर लेता हूँ, है ना। यहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको पॉज करके मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अपना जो चित्र है वो तैयार हो गया। अब हम लोग सीधा चलते हैं पॉइंट में, है ना। ये अपना घुर्नी भट्टी है, इसको बोलते हैं घुर्नी भट्टी, ठीक है। यहाँ से डालेंगे हम लोग कच्चा पदार्थ, इसको हम लोग चिमनी बोलेंगे। मतलब यहाँ से कुछ, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है ना, ठीक है ना, कच्चे पदार्थ के लिए, तो यहाँ से जो कच्चे पदार्थ में रिएक्शन होता है इसको चिमनी के रूप में, यहाँ पर जो धुएं हैं जो भी है बाहर निकाल दिया जाता है। घुर्नी भट्टी, यहाँ पर थोड़ा सा शीत कारक लगा होता है। यहाँ वाला जो भाग है यहाँ पर शीत कारक, इसको हम लोग बोल देते हैं क्लिंकर बोलते हैं। क्लिंकर जब आएगा तो क्लिंकर के बारे में बताऊंगा, क्लिंकर किसको बोलते हैं हम लोग? क्लिंकर। और यहाँ पर शीत लगा होता है, शीत कारक बोल सकते हैं उसको।
ठीक है। चलिए अब देखिए, ये चित्र आप लोग घर में अच्छे से याद करिए कि सर्वप्रथम 3 भाग चूने का पत्थर, ठीक है। कैसे कहते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि सीमेंट बनाने के लिए क्या करना है। सीमेंट बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में चूना का पत्थर लेते हैं और क्या लेते हैं, चिकनी मिट्टी और जिप्सम। 3 चीज़ें हैं अपने पास ना, क्या क्या, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, ठीक है ना। और तीसरा आता है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सर्वप्रथम 3 भाग चूने के पत्थर को 1 भाग, यहाँ पर जो कच्चा पदार्थ डालेंगे उसमें कितना %, 3 भाग ना, 3 भाग चूने के पत्थर को, ठीक है, 1 भाग चिकनी मिट्टी लेते हैं। सर्वप्रथम 3 भाग चूने के पत्थर व 1 भाग चिकनी मिट्टी लेते हैं। 3 भाग चूने का पत्थर, 1 भाग चिकनी मिट्टी। तत्पश्चात इस मिश्रण को बारीक पीस कर एक ऐसे भट्टी में डालते हैं व गर्म करते हैं जिसका ताप लगभग 1100 से लेकर 1800, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस के बीच हो। क्लियर है ना, मतलब इतना ताप होना चाहिए। ओके। तो सर्वप्रथम 3 भाग चूने का पत्थर व 1 भाग चिकनी मिट्टी लेते हैं, ठीक। 3 भाग चूने का पत्थर, 1 भाग चिकनी मिट्टी लेते हैं। तत्पश्चात इस मिश्रण को बारीक पीस देते हैं। तो ये जो मिश्रण लेंगे किसका किसका, चिकनी मिट्टी और चूने का पत्थर, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर जी, और चिकनी मिट्टी मतलब क्ले, ठीक है ना। इन दोनों को लिया जाता है और इसको बारीक पीस दिया जाता है और ऐसे भट्टी में डालते हैं जिसका ताप लगभग 1100 से लेकर 1800 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कच्चा पदार्थ है उसको यहाँ पर डालते हैं और यहाँ से ये ऐसे होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ थोड़ा सा ऐसे बनाया जाता है, यहाँ से ऐसे होता है, डायरेक्टली यहाँ से ऐसे नहीं आ रहा है, ये यहाँ नीचे से हो रहा है। मतलब ये जो भट्टी है, इस भट्टी का ताप से होते हुए जा रहा है, मतलब यहाँ से गर्म होते हुए यहाँ से आगे जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे भट्टी बोलेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली में यहाँ पर घूर्णी भट्टी थी, पूरा कम्प्लीटली है, लेकिन जो नॉर्मल सबसे पहले टच यहाँ से होता है ना, यहाँ से होता है, उसका यहाँ से, तो घूर्णी भट्टी पूरा ये है। तो यहाँ का ताप पूरा यहाँ से लेकर पूरा सबका ताप है वो लगभग कितना होना चाहिए, 1100 से लेकर 1800 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। ये केल्विन में भी बोलते हैं बहुत जगह, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर क्या करेंगे। पहले तो एक समझ आ गया आपको कि मैंने क्या लिया, चिकनी मिट्टी और क्या लिया मैंने, चूने के पत्थर, दोनों को बारीक क्या कर दिया, पीस दिया गया और भट्टी में डाल देते हैं। यहाँ से घूर्णी भट्टी में जा रहा है, ठीक है ना, भट्टी में डाल देते हैं और गर्म करते हैं। भट्टी में डालने के बाद क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिसका तापमान कितना होना चाहिए, लगभग 1100 से लेकर 1800 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए कि चूने के पत्थर का, सर्वप्रथम ये चूने के पत्थर है ना, तो चूने के पत्थर का 1100 डिग्री सेल्सियस ताप पर तापी वियोजन होने से, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना, वियोजन होने से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो देखिए चूने का पत्थर हमने क्या क्या लिया है, एक तो चूने का पत्थर लिया है और क्या लिया है अपने, चिकनी मिट्टी। चिकनी की मिट्टी बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हम लोग चूने के पत्थर लिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट कर क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीजन से क्या करता है, सॉरी ऑक्सीजन को ले लेता है और क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ये CO3 है ना, CO3 है, उसमें से एक ऑक्सीजन ले लिया कौन, कैल्शियम, तो ये CaO बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है इसका, ठीक है ना। और CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो 2 ऑक्सीजन बचा ना, तो CO2, ये CO2 का बनकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट में यहाँ पर देखिए कोने में आ गया मैं, है ना। तीसरा पॉइंट में क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड चिकनी मिट्टी में उपस्थित सभी ऑक्साइडों से क्रिया करता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वहाँ चिकनी मिट्टी, देखिए चूने का पत्थर है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, ये निकल गया, क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो CO2 का अपने को जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब इसको ले लो, किसको ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो चीनी, क्योंकि हमारे पास चूने का पत्थर था वो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अब बचा क्या, यहाँ पर क्या बचा, चिकनी मिट्टी ना। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ क्रिया करेगा, चिकनी मिट्टी के साथ क्रिया करेगा। तो कैसे करेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड है वहाँ चिकनी मिट्टी में उपस्थित सभी ऑक्साइडों के साथ। तो मैंने 3 ऑक्साइड बताए थे आपको, क्या क्या, एक तो एल्यूमिनियम का, एक तो सिलिकॉन का और एक तो अपने आयरन का। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं सिलिकॉन का, ठीक है ना। तो सिलिकॉन का, ये जो सिलिकॉन है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये 2 क्यों जुड़ा हुआ है, ये 9वीं में आपको बता दिया गया है, ठीक है ना। इस संयोजकता के आधार पर जुड़ा रहता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड,
ठीक, ये सिलिकॉन, इसको हम लोग करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस, लगभग 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। पर गर्म क्या होता है, तब बनता है कैल्शियम, देखिए यहाँ पर प्लस जुड़ा हुआ है, प्लस, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड डॉट, यहाँ पर प्लस नहीं जोड़ा हूँ मैं, डॉट SiO2। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है, क्रिस्टलीय संरचना के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, और कैल्शियम के साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है, मतलब कैल्शियम भी है, सिलिकॉन भी है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मतलब दोनों का ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम और सिलिकॉन का दोनों का क्या है, ऑक्साइड एक साथ जुड़ा हुआ है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कैल्शियम, ठीक है। और ये सिलिका जुड़ा है ना, तो इसको बोलते हैं सिलिकेट। क्या बोलते हैं, सिलिकेट, आपको याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें दो अणु होती है ना, 2 अणु बनता है, मतलब यहाँ पर 2, तो ये बन जाता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो यहाँ पर 2 अणु बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम में सामने 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या होता है, मैंने क्या बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड है वो चिकनी मिट्टी में उपस्थित जो सभी ऑक्साइड है ना, उन सभी ऑक्साइडों के साथ क्रिया करता है। तो एक ऑक्साइड से क्रिया कर लिया SiO2 से, अब क्रिया करता है, इसकी मात्रा बढ़ते जाते हैं, कैल्शियम 3 को भी नहीं लिखा रहूँगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका बात करते हैं, थोड़ा से ट्राई में करते हैं, तो SiO2, ठीक है। इसको फिर 1400, ये दोनों एक ही है, दोनों में से एक लिखना, ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो क्या होता है, ट्राई वाला है ना, तो 3 CaO.SiO2, ये भी सिलिकेट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राई सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। यहाँ पर 3 लगेगा, ठीक, यहाँ पर 3 है। तो चलिए अब इस कैल्शियम का सिलिकॉन से क्रिया करा लिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्रिया करवाते हैं किसके साथ, हम लोग CaO, तो इसका क्रिया कराते हैं हम लोग एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3, इसको हम लोग क्रिया करवाते हैं 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तब क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम, तो है ना। तो ये बन जाता है आपका CaO डॉट, सबको डॉट करके एक साथ जोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका निश्चित अनुपात नहीं दिया जाता है ना, सीमेंट का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया CaO डॉट, यहाँ पर प्लस में जोड़ना डॉट, है ना, एक क्रिस्टलीय रूप है ना। तो ये हो जाएगा 3 CaO डॉट Al2O3, तो ये क्या है, इसका नाम है आपका ट्राई कैल्शियम, ये एल्यूमिनियम है ना, तो इसको बोलेंगे एल्यूमिनेट, इसको सिलिकेट बोले तो इसको एल्यूमिनेट बोल देंगे, ठीक। चलिए इस तरह से ये सिलिकॉन से भी क्रिया कर लिया, 3 ऑक्साइड बताया था मैंने, एल्यूमिनियम का, सिलिका का और एक बच्चा आयरन का। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 बनेगा ना, 3 है तो इधर, ठीक है। तो यहाँ पर टेट्रम देखते हैं, टेट्रम क्या होता है, CaO प्लस एल्यूमिनियम, देख लीजिए एल्यूमिनियम Al2O3 यहाँ पास है, प्लस Fe2O3, ये क्या था, ये एल्यूमिनियम का है ना, किसका है अपने पास है, एल्यूमिनियम का। ये 3 CaO लिए ना, तो 3 हो गया, और 3 में से एक और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना, टेट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 CaO प्लस Al2O3 जो हमको प्राप्त हुआ यहाँ पास, ठीक है ना, ये जो प्राप्त हुआ है और उनमें और क्या जुड़े हम लोग, आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। इसको 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तब क्या बोलते का CaO तो रहेगा ही, ठीक है ना। और क्या बचा, एल्यूमिनियम डॉट Al2O3 डॉट Fe2O3, मैंने कहीं पर प्रश्न नहीं लगाए, सबको एक साथ जोड़ दिया, CaO Al2O3 Fe2O3 हो गया। तो यहाँ पर 4 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा कैल्शियम ये होगा, है ना। और ये एल्यूमिनो, इसको बोले एल्यूमिनो, और इसको बोले फेराइट, फिर आयरन को फेरस भी बोलते हैं ना, तो इसको फेराइट, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। इस तरह से बनता है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया।
ठीक, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब चौथा हम चलते हैं। तो चौथा हम कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि भट्टी में प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण छोटे छोटे गोलियों के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग डाल दिए यहाँ पर, है ना। यहाँ से होते 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 जा रहा है ये घूर्णी भट्टी में, होते होते यहाँ पर पूरा गति का बहुत ताप है ना, यहाँ से वायु दिया जा रहा है, ठीक है, वायु, ठीक है। ये होते हुए यहाँ से ये इस तरफ से होते हुए यहाँ आता है, ठीक है ना। यहाँ तक रुकिए आप, है ना। तो भट्टी से प्राप्त सिलिकेट, ये जो भट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण है वो छोटे छोटे गोलियों के रूप में प्राप्त है, छोटे छोटे गोलियों के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्लिंकर प्राप्त होता है, ठीक है ना। हो गया। क्लिंकर को धीरे, अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर का पॉइंट, क्लिंकर को ठंडा करके, क्लिंकर को धीरे धीरे ठंडा करने के पश्चात यहाँ पर शीतकारक लगा हुआ है ना, मैंने शीतकारक बताया था शुरू में। तो ये थोड़ा ठंडा करता है किसको, क्लिंकर को। तो क्लिंकर को धीरे धीरे ठंडा करने के पश्चात, हौले ना, क्लिंकर को धीरे धीरे ठंडा करने के पश्चात उसमें 2 से 3% क्या मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम का सूत्र बताया था मैंने, CaSO4.2H2O, ठीक है ना, प्लस नहीं ना, डॉट में रहेगा। ये क्रिस्टल अणु है, जल के क्या है, कौन सा अणु है, क्रिस्टल अणु है। तो इसका मतलब ये जली नहीं है ना, याद रखिएगा, जली नहीं है इसका मतलब। तो क्लिंकर को धीरे धीरे ठंडा करने के पश्चात उसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है तथा इस मिश्रण को बारीक पीसने पर बना पदार्थ, इसमें जिप्सम मिलाया जाता है इसमें, ठीक है ना। यहाँ से जिप्सम मिलाए जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से लास्ट यहाँ पर प्राप्त हो जाता है सीमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लिंकर को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, यहाँ पर क्लिंकर प्राप्त हो, उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाई जाती है तथा इस मिश्रण को बारीक पीसने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है, सीमेंट कहलाता है। इस तरह सीमेंट बन गया, घर वर भी बनाना लेना, ठीक है। तो सीमेंट का बनना हो गया, और आगे लास्ट आता है सीमेंट का जमना। ये थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है, जी सीमेंट का जमना। चलिए, सीमेंट का जमना, है ना। तो सीमेंट को यदि रेत और पानी के साथ मिलाकर रखा जाए तो यहाँ पत्थर के समान कठोर हो जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। चूँकि सीमेंट में उपस्थित यौगिक पानी के प्रति अधिक, सीमेंट में उपस्थित जो यौगिक है ना, वो पानी के प्रति अधिक बंधुता प्रदर्शित करता है। सीमेंट के जमने की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र होती है, अतः इसके जमने की गति को कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। आजकल उद्योग से प्राप्त अपशिष्ट राख, जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं, इसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। कुछ ऐसे देश में भूसे के राख का उपयोग भी सीमेंट बनाने के लिए होता है। बहुत सारे अलग अलग देश अलग अलग उपयोग जी। छत्तीसगढ़ में, अच्छा एक क्वेश्चन थोड़ा बनता है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग के बारे में बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग रायपुर, बिलासपुर, बलौदा बाजार में है, 3 जगह है, ठीक है। और अभी बहुत सारे और खुलने वाले हैं, बता दिया जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह से आपका सीमेंट का बनना क्लियर हो गया, ठीक है। कुछ डाउट हो, कुछ दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।